हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 आपका स्वागत है। तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश साइंस की प्रिपरेशन करवा रही थी क्लास 10th में। ठीक है, इसके बहुत सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। वो थोड़े लॉन्ग भी हैं क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझा हुआ है। अब मैं आपको शॉर्ट टॉपिक ले रही हूँ जो आपके डिक्टो हूबहू यही क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के भी, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तीनों के वीडियो आपको रेगुलर मिलते जाएंगे, तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का मैंने हिंदी ग्रामर पूरा करवा रखा है, आप वहाँ से जाके प्लेलिस्ट में तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको व्याख्या करवा रही हूँ। ठीक है, संस्कृत में पैटर्न होता है, देखो एक तो चैप्टर की व्याख्या आएगी, एक श्लोक आता है, तो आप श्लोक कर सकते हैं अगर आप चैप्टर का ना कर पाए तो। ठीक है, तो मैं श्लोक भी करवा दे रही हूँ और वाराणसी और भारतीय संस्कृत की भी व्याख्या करवा दूंगी, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। 4 नंबर की व्याख्या आएगा। पहले इसमें संस्कृत की करवा दे रही हूँ, फिर मैं आपको काव्य की करवाऊंगी। गद्य में तो कुछ होता ही नहीं है, मैंने पेपर सॉल्यूशन में बहुत सारी करवा दी हैं। तो ये चैप्टर आप संदर्भ कैसे लिखें, 1 नंबर का संदर्भ आता है, 3 नंबर की व्याख्या। ठीक है, एक श्लोक आपको लिखने के लिए भी आएगा, उसके आप याद कर लेना 2 एक्स्ट्रा में। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक, ये श्लोक है ना तो हम श्लोक लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणी नामक पाठ से लिया गया है। और सबसे बेस्ट यहाँ पे एक लाइन आपको जरूर लिखनी है इसमें, यहाँ यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्न और युधिष्ठिर द्वारा दिए गए उत्तर का वर्णन है। यक्ष ने इनसे क्वेश्चन पूछे थे, इनका टेस्ट लेने आए थे ना यक्ष, पहले इंग्लिश के चैप्टर में था, अब आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में से इंग्लिश में चैप्टर चेंज हो गए तो ये हटा दिया गया। तो युधिष्ठिर ने इनके आंसर दिए थे। बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। और डेफिनेटली आप एक बार सुनेंगे ना तो आपको पूरे व्याख्या आ जाएंगी। 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी, इसका पार्ट 1 में आधे करवा दे रही हूँ, पार्ट 2 में आधे करवा दूँगी, जिससे वीडियो लॉन्ग भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा बोरियत भी नहीं होगी। अब हिंदी सुनो। ये यक्ष क्वेश्चन पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से। पेपर में 4 लाइन है तो आप 4 लिखना, 2 ही ज़्यादा पूछी जाती तो आप 2 के ध्यान रखना कि क्या क्वेश्चन आ रहा है कि आंसर। ठीक है, तो किस्मत का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, ये ट्रिक है। का से क्या मतलब ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो युधिष्ठिर ये यक्ष पूछ रहे हैं युधिष्ठिर से, किस्मत गुरुतरम भूमि। ठीक है, इन्होंने पूछा है, यक्ष कहते हैं कि भूमि से भारी क्या है, भूमि से भारी क्या है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक किस बिंदु, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, चा खात, यहाँ पे पूछा गया इन्होंने कि आकाश से भी ऊंचा क्या है। ठीक है, 3rd लाइन देखो, फिर क्वेश्चन ये है, किस्मत शीघ्रतरम बातात। अब आप इसको कैसे, इन्होंने पूछा कि वायु से भी तेज क्या है। और 4था लाइन यहाँ पे पूछा तृणात, तृणात का मतलब तिनका। तो यहाँ पे आप, इन्होंने पूछा है कि तिनके से भी ज़्यादा मुरझाया, तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है, अपनी भाषा में आप लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या पूछे, एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। भूमि से भारी क्या है, आकाश से ऊंचा क्या है, वायु से तेज क्या है, और लास्ट में तिनकों से भी ज़्यादा मुरझाया हुआ क्या है। ठीक है, अब यहाँ से आंसर है, युधिष्ठिर आंसर क्या देते हैं, पेपर में 2 लाइन है तो आप 2 लाइन का हिस्सा लिख देंगे। युधिष्ठिर ने बोला है इनसे कि भूमि से भारी कौन है, माता। ठीक है, आंसर है। आकाश से ऊंचा कौन है, पिता। ठीक है, पिता को आकाश से भी ऊंचा माना है, भूमि से भारी माता है। और वायु से तेज क्या, मन। मन आप जान सकते हैं, बैठे बैठे आप कहीं भी अमेरिका घुमाओगे तो वायु से तेज क्या है, मन है। चिंता बहुतरी तृणात, तिनके से भी ज़्यादा दुर्बल या कमजोर, तिनके से ज़्यादा कमजोर क्या होता है, चिंता, क्योंकि चिंता चिता से भी बदतर होती है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर हो गई ये वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, भूमि से भारी माता, आकाश से ऊंचा पिता, वायु से तेज मन, और तिनके से भी ज़्यादा कमजोर क्या है, चिंता। कहीं टफ नहीं है, बस आप एक बार देखोगे। उसके बाद ये वाला करवा देती हूँ, किस्मत। ये आप ट्रिक याद रखना, जब भी ये किस्मत मिले तो आप जान लो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या प्रवस्तो मित्रम। ठीक है, अब इन्होंने क्या पूछा है कि प्रवासी का मित्र कौन है, कौन पूछ रहा है मैं आपको बता चुकी, यक्ष पूछते हैं, आंसर कौन देगा, युधिष्ठिर। ठीक है, तो यक्ष ने बोला प्रवासी का मित्र कौन है, फिर यहाँ पे गृह है, बस एक वर्ड आपको पकड़ना है, घर पर मित्र कौन है। ठीक है, या कौन होता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद 3rd, आतुरस्य चाक्यम मित्रम। इसका मतलब इन्होंने पूछा है कि रोगी का मित्र कौन है यहाँ पे। ठीक है, रोगी का। लास्ट में मित्रम मरिष्यति, तो इन्होंने पूछा कि मरने वाले का मित्र कौन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से, प्रवासी का मित्र कौन है, घर पर मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है, और मरने वाले का मित्र कौन है। ठीक है, अब इनका आंसर दे रहे हैं, कौन, युधिष्ठिर। उन्होंने बोला
कि प्रवासी का मित्र कौन है, सार्थ। यहाँ पे सार्थ जो लिखा है इसका मतलब समूह, ठीक है। प्रवासी का मित्र समूह या कारवा होता है। बहुत इजी सा है, क्वेश्चन के आंसर फटाफट करने हैं, ठीक है। प्रवासी का मित्र कौन है, कारवा। अब यहाँ पे भार्या मतलब पत्नी, तो घर पर मित्र कौन है, पत्नी, ये हो गया। रोगी का मित्र कौन है, विषकहा, इसे वैद्य कहते हैं। रोगी का मित्र कौन होगा, वैद्य होगा, नॉर्मल सी बात है। और लास्ट में है मरने वाले का मित्र कौन है, दान। इन्होंने बताया कि मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान। समझ गए आप। प्रवासी का मित्र समूह या कारबा, घर पर मित्र पत्नी, रोगी का मित्र वैद्य, और मरने वाले का मित्र कौन होता है, दान। तो इस तरह से क्वेश्चन आंसर चलेंगे पूरे चैप्टर में। इसका मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पूरा चैप्टर करवा दूंगी। जो ये बच्चे हैं इसमें नहीं करवा रही क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जितने ये बच्चे हैं ये सेकंड पार्ट में ले लूँगी यहाँ तक, और आपको डेफिनेट टी बोर्ड के एग्जाम में ये मिल जाएगा। आप अपनी तैयारी को इसी तरह से करते रहिए। आई होप आप अपनी तैयारी में अच्छे से कर भी रहे होंगे। जितना हो सके सेल्फ स्टडी जरूर करिए, जिससे आप अपने अच्छे नंबर सिक्योर कर पाएँ। और बाकी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और जितना हो सके वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जिसके और बच्चों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।